हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स पॉलिनोमियल का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल इन द वैल्यू टू द जीरोज ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये पॉलिनोमियल जो पी क्यू के टर्म्स में गिवन है, इस पॉलिनोमियल के जीरोज वैल्यू में इस पॉलिनोमियल्स के जीरोज के डबल हैं। तो हमें P एंड Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इस पहले पॉलिनोमियल में गिवन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस पॉलिनोमियल के जीरोज सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज अल्फा एंड बीटा। इसे हम राइट कर लेते हैं। लेट अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि हम किस पॉलिनोमियल्स के जीरोज को लेट किए हैं। अब देख रहे हैं ये एक पॉलिनोमियल है। अगर इस पॉलिनोमियल से a, b, c की वैल्यू फाइंड आउट करें, जैसा कि आपको पता है a, b, c की वैल्यू कब फाइंड आउट होती है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू है, मींस कि यहाँ a की वैल्यू 2 आ गई। x का कोफिशिएंट b की वैल्यू होती है, b की वैल्यू -5 एंड कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू होती है और यहाँ पे c की वैल्यू है -3। ठीक है, अब हम सम ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं। जीरोस अल्फा एंड बीटा है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है -b/a। अब अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे हमने अभी b और a की वैल्यू फाइंड आउट की, माइनस और b की वैल्यू है अगेन -5। तो -5 को हम ऐसे ब्रैकेट में राइट कर लेते हैं। a की वैल्यू 2, अगेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5/2। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करते हैं, मीन्स कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। ये फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c की वैल्यू -3 एंड a की वैल्यू 2। तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -3/2। ठीक है, यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब हम आगे करते हैं। आप देख रहे हैं नेक्स्ट पॉलिनोमियल के लिए ये कंडीशन दी हुई है कि इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो इस पॉलिनोमियल के जीरोज के डबल हैं। हमने इस पॉलिनोमियल के जीरोज को अल्फा बीटा लेट किया था। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल के जीरोज हो जाएंगे 2 अल्फा इंटू 2 बीटा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि वैल्यू में इस पॉलिनोमियल का जीरोज इस पॉलिनोमियल का डबल होगा। तो हम ये राइट कर सकते हैं कि 2 अल्फा एंड 2 बीटा इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे बिकॉज की गिवन कंडीशन है। राइट कर लेते हैं। नाउ 2 अल्फा एंड 2 बीटा आर जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। अब हम यहाँ से a, b, c की अगर वैल्यू फाइंड आउट करें तो a की वैल्यू होगी 1 जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, b की वैल्यू p जो x का कोफिशिएंट है, c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म होगा जो q है। ठीक है, यहाँ पे हमने राइट कर लिया। अब इस इक्वेशन के लिए भी, इस पॉलिनोमियल के लिए भी सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे जीरोस 2 अल्फा एंड 2 बीटा है, तो जीरोस होंगे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बिकॉज कि हम सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट कर रहे हैं और यहाँ पे जीरोस है 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू होगा, फॉर्मूला तो यही होगा -b/a। माइनस b की वैल्यू है p एंड a की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा -p/1। अब यहाँ से 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा एंड p में 1 से डिवाइड कर देंगे तो p भी बचेगा, माइनस साइन लगा लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2 गिवन है ना, तो यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2 यहाँ पे पुट कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2 इक्वल्स टू -p। अब 2 to 2 कैंसिल हो जाएगा 5 इक्वल्स टू -p। अब p की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो p की वैल्यू हो जाएगी -5। अब हमें q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। q की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें प्रोडक्ट का यूज करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा यहाँ पे 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, बिकॉज कि हम
इस पॉलिनोमियल के लिए प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं और इस पॉलिनोमियल की जीरोज हैं 2 अल्फा एंड 2 बीटा, इसलिए हम यहाँ पे 2 अल्फा एंड 2 बीटा यूज कर रहे हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है C अपॉन ए, जो हमने पहले यूज कर लिया है। तो C की वैल्यू यहाँ पे Q है एंड A की वैल्यू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा Q अपॉन 1। 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 हो जाएगा, अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, Q में 1 से डिवाइड करेंगे इक्वल्स टू Q हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड में अल्फा बीटा की वैल्यू है -3/2, यहाँ पे राइट कर लेते हैं यूजिंग इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन का यूज करके हम वैल्यू पुट कर लेते हैं अल्फा बीटा की, जो है -3/2 इक्वल्स टू Q। 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 से 2 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं -6, अब ये Q की वैल्यू आ गई -6। इस क्वेश्चन में हमें P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो हमने फाइंड आउट कर लिया है। P की वैल्यू है -5 एंड Q की वैल्यू आ रही है -6। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस सम ऑफ जीरोस का यूज करना है दोनों पॉलिनोमियल्स के लिए और कैलकुलेशन कर लेनी है, बस आंसर आ जाएगा।